नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे वक्त निकल कर आ रही है। जी दोस्तों, यदि आप भी व्यापम में होने वाली मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा इस महीने और अगले माह होने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अकाउंटेंट ऑफिसर का पेपर देने जा रहे हैं या ग्रुप 5 का या ITI TO का, तो आज का वीडियो में दोस्तों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपकी इस परीक्षा की जो भी मेरे दोस्तों तैयारी की जा रही है, इसके लिए मैं दोस्तों आपको सावधान होना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो आज के वीडियो में दोस्तों इसी पर मैं दोस्तों बात करने वाले। हाल ही में आपने देखा होगा दोस्तों, कल और परसों 2 दिनों में दोस्तों शनिवार और रविवार को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा ग्रुप 1, सब ग्रुप 1, समूह 1, उप समूह 1 के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की जो परीक्षा कराई जा रही थी, इसमें एक बड़ी गड़बड़ी दोस्तों सामने आई है। तो पूरा यहां पर क्या मामला है, आज इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूं। और साथ ही साथ में दोस्तों आपको सचेत हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगली बार जो परीक्षा देने जा रहे हैं, कहीं आपके साथ में दोस्तों ऐसा ना हो जाए। इसलिए पूरी खबर क्या है विस्तार से में दोस्तों यह आप देखिएगा। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए आज के हमारे इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो बात करेंगे, देखिए जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है कि कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा में देखिए बड़ी लापरवाही आई है। जी दोस्तों, हाल ही में व्यापम का नाम, PV का नाम चेंज करके इन्होंने कर्मचारी चयन मंडल रख दिया। नाम बदला है, काम नहीं बदला है। जी दोस्तों, पहली लापरवाही इनके द्वारा जो की गई है, यहां पर आप डिस्प्ले स्क्रीन देख पा रहे हैं। देखिए 2 घंटे 45 मिनट तक में दोस्तों बीच में रोकी भर्ती परीक्षा। निर्देश आया कि नया पेपर देंगे, किसी को बाहर न जाने दे। बताइए, कभी ऐसा भी पेपर, ऐसा भी एग्जाम होता है कि जहां पर ऑनलाइन परीक्षा चल रही होगी और आपके एग्जाम को रोक दिया जाए और आपसे कहा जाएगा कि किसी को घर नहीं जाना है, कुछ समय बाद आपको एक नया पेपर दिया जाएगा। ये तो भाई, इसी को हम यही मान सकते हैं कि या तो पहले से आपकी कुछ सेटिंग रही होगी, या फिर हो सकता है कि आप अपने ही लोगों को दोस्तों इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित करा रहे हैं। अब ऐसी क्या खास वजह थी जिसके कारण इस पेपर को रोका गया, तो पूरी क्या खबर है दोस्तों वह मैं आपको जूम करके बता रहा हूं। तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं कि उम्मीदवार बोले बाद में दोबारा परीक्षा कराएं, 6 घंटे तक बैठना मुश्किल, पर नहीं हुई में दोस्तों उनकी सुनवाई। तो बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा शनिवार को आयोजित समूह 1, उप समूह 1 के अंतर्गत जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के पदों की भर्ती के लिए दोस्तों संयुक्त भर्ती परीक्षा कराई गई थी। और इस ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में एक बड़ी लापरवाही में दोस्तों सामने आई, और वह यह है कि देखिए शनिवार सुबह 9 बजे परीक्षा हुई, अचानक 11:45 बजे 11:45 पर यह परीक्षा रोकी जाती है। सेंटर पर जानकारी दी जाती है कि टेक्निकल दिक्कत है, यह पेपर दोबारा शुरू किया जाएगा। इसे लेकर उम्मीदवारों ने परीक्षा केंद्र के भीतर ही में दोस्तों भारी हंगामा किया। मंडल की ओर से निर्देश भेजे गए कि सभी सेंटर परीक्षा को तत्काल बंद कर दें और आगामी आदेश का इंतजार करें, किसी भी उम्मीदवार को बाहर नहीं जाने दें। साथ में यह भी कहा गया कि आगामी निर्देश तक मेन सर्वर से लोकल एरिया नेटवर्क या केबल को हटाएं, क्योंकि मंडल की परीक्षा नियंत्रक के निर्देश हैं कि नया प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। मंडल के अधिकारियों ने कहा कि उम्मीदवारों की आपत्ति थी कि प्रश्न पत्र आउट ऑफ सिलेबस था। जी हां दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, व्यापम ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जिन भी परीक्षा होने वाली है, ग्रुप 5 का सिलेबस डाल के रखा है, अकाउंटेंट ऑफिसर का, व्यापम के ITI TO का सिलेबस डाल के रखा है। जब भाई आपको पेपर आउट ऑफ सिलेबस ही देना था, तो आप फिर अपने साइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट में दोस्तों प्रश्न पत्र का सिलेबस जारी करते हैं क्यों? क्योंकि विद्यार्थी तो उसी को आधार मानकर अपनी तैयारी करता है। और यही हाल व्यापम का जो ITI TO का पेपर है, वहां भी अपनी साइट पर उन्होंने 13 चैप्टर डाल के रखे हैं और विद्यार्थी उसी को मानकर तैयारी कर रहा। पता चला आप ITI TO का पेपर देने गए और आपसे में दोस्तों IIT AIEEE लेवल के क्वेश्चन पूछ ले या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ ले, तो न जाने किस नशा करके, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। मतलब ये गाना भैया इन्हीं के लिए फिट बैठता है। किस नशे में आप पेपर बनाते हैं, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। इतने आपके पास अनुभवी विशेषज्ञ पेपर बनाने वाले, तो क्या आप सिलेबस को ही नहीं बताया जाता मंडल के द्वारा कि कौन सी परीक्षा है, इसका सिलेबस क्या है, किस आधार पर पेपर बनाना है। आगे और महत्वपूर्ण यहां पर इंफॉर्मेशन देखेंगे कि कई उम्मीदवारों ने परीक्षा कराने से इनकार कर दिया। उनका कहा कि आयोजन बाद में कराया जाएगा, वे इतने लंबे समय तक नहीं रोक सकते। लेकिन उम्मीदवारों की सुनवाई नहीं हुई। उम्मीदवारों को रोकने की कोशिश भी की गई और कहा कि आपको पेपर देकर जाना ही होगा। इसके लिए उन पर दबाव भी बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी कई उम्मीदवारों को यह गलत लगा और वे परीक्षा देकर में दोस्तों बिना देकर चले गए।
बिना दिए चले गए, कुछ सेंटर पर उनसे लिखवाया गया कि वे मर्जी से जा रहे हैं। ऐसे में दोबारा से परीक्षा में 30 से 40% उम्मीदवारों ने ही परीक्षा दी है। वहीं 3 घंटे की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 6 घंटे तक सेंटर पर दोस्तों रहना पड़ा है। आगे जो इंफॉर्मेशन आपको और बता रहे हैं, जैसा यहां पर एक दृश्य में देख पा रहे हैं आप कि भोपाल की एक निजी कॉलेज में बने सेंटर पर देखिए आपत्ति दर्ज कराते लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। 6 घंटे सेंटर के अंदर रहना पड़ा। मंडल ने रिपोर्टिंग टाइम देखिए सुबह 7 से 8 बजे तक का रखा था, इसलिए कई उम्मीदवार सुबह 7 बजे ही सेंटर पर पहुंच गए। 8:50 से 9 बजे तक यानी 10 मिनट महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय दिया। परीक्षा 9 बजे से शुरू हुई। ऐसे उम्मीदवार जो 2 घंटे 45 मिनट तक बाद दोपहर 12:45 बजे दोबारा परीक्षा होती है, परीक्षा में शामिल हुए, उन्होंने करीब 6 घंटे तक सेंटर में दोस्तों रहना पड़ा है। अब मंडल का ईश्वर में दोस्तों क्या कहना है, यहां पर देखिए कहां कहां पर इस प्रकार की समस्या आई है। तो देखिए लगभग सभी सेंटर पे समस्या आई है। यह परीक्षा देखिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर के कुल 19 परीक्षा केंद्रों पर हुई है। सभी केंद्रों पर यह समस्या आई। भोपाल के केंद्रों पर उम्मीदवारों ने परीक्षा के दौरान खूब विरोध दर्ज कराया। इस परीक्षा में प्रदेश भर से 3687 उम्मीदवारों को शामिल होना था, लेकिन केवल 1645 उम्मीदवारों में दोस्तों ये परीक्षा दी थी। देखिए बात करेंगे जो परीक्षा है 14 पदों के लिए हुई थी। शनिवार को यह भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के प्रबंधक के लिए 14 पदों के लिए हुई थी। अब वहीं पर बात करेंगे यहां पर जो आपके पीवी के आपके जो मैं दोस्तों नियंत्रक हैं, कंट्रोलर है, देखिए उनका क्या बयान है, इनका इस बारे में क्या कहना है। तो लिखा है कि आपत्ति के बाद कराई फिर से परीक्षा। उम्मीदवारों ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि पेपर में प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं। इसके बाद नया पेपर देकर दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। दूसरी बार नए सिरे से परीक्षा 12:45 से शुरू हो गई थी। 1645 उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी। यह स्थिति क्यों बनी, इसका परीक्षण कराया जाएगा। अरे बताइए कि आपने दूसरा पेपर बच्चों को उपलब्ध करा दिया, तो क्या पेपर से क्या आपको पहले से पता था कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस होगा, बच्चे विरोध दर्ज कराए? आप इसी का इंतजार कर रहे थे कि बच्चे कब विरोध प्रदर्शन करेंगे, और हमने जो दूसरा पेपर बना के रखा है, क्या इतनी जल्दी आपने दूसरा पेपर भी बना लिया और पेपर बनाने के बाद बच्चों को आपने उपलब्ध भी करा दिया ऑनलाइन? इसका मतलब मेरे दोस्तों बड़ी जालसाजी चल रही है। क्या मेरे दोस्तों कतई जहर वाली जालसाजी चल रही है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा जी से यहां पर निवेदन करना चाहूंगा, कृपया इस मंडल के बारे में कुछ सोचें और विद्यार्थियों के जीवन के बारे में कुछ सोचें। आप एग्जाम करा रहे हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, व्यापम का नाम पीवी बदल दिया, पीवी बदल के मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल रख दिया। अरे कितनी बार नाम बदला है, आप एजेंसी नहीं बदल रहे हैं, आप तरीका नहीं बदल रहे हैं। विद्यार्थियों के बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं जा रहा है। तो जो विद्यार्थी ग्रुप 5 की तैयारी कर रहे हैं, अकाउंटेंट ऑफिसर का पेपर है 18 नवंबर को, या अगला महीने 16 दिसंबर से दोस्तों ITA TU का पेपर होने वाला है। क्या हम भी दोस्तों इस सिलेबस के आधार पे ना पढ़ें, क्योंकि पेपर तो तय यदि आउट ऑफ सिलेबस ही आना है तो फिर तो सारी मेहनत ही बेकार है। तो इस स्थिति को मैं दोस्तों गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और हम यही चाहेंगे कि जो भी परीक्षा व्यापम आगामी माह में या इस माह कराने वाला है, उनमें जो पेपर सिलेबस व्यापम ने साइट पर डाला है उसी के अनुरूप मेरे दोस्तों पेपर बनाया जाना चाहिए। और इस प्रकार की कोई भी टेक्निकल समस्या का दावा बोलकर या पेपर को परीक्षा को बीच में ना रोका जाए, और नए पेपर बनाने की जो बात है कि नए पेपर करा देंगे, तो ये मैं दोस्तों समस्या का हल नहीं। पहले एक ही परीक्षा लो, एक पेपर लो, सिलेबस देखें, और सिलेबस के आधार पे मैं दोस्तों व्यापम के अधिकारियों के द्वारा पेपर सिस्टम ढंग से मैं दोस्तों बनाया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो इससे संबंधित आपने ये परीक्षा दी हो, इससे संबंधित कोई भी आपने सेंटर पर गड़बड़ी पाई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इससे संबंधित कोई भी आपके सुझाव है, कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स में दोस्तों इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों, चलो तो वहीं यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसका नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसा, जहां पर 45,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम के 7 से रात के 9 बजे तक दोस्तों हिंदी, कंप्यूटर, MPG के रीजनिंग में सभी में दोस्तों नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी ऑनलाइन है क्यूज के माध्यम से कराई जाती है। साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों 500 से अधिक वीडियो आपको हिंदी कंप्यूटर की हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। और हर रात 9 बजे यहाँ पर दोस्तों ITA TU स्पेशल कंप्यूटर का शानदार सेशन मेरे द्वारा लिया जा रहा है। तो इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कमेंट कोई भी क्वेरी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अपने मित्र संदीप गौर को दीजिएगा इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।